विश्व पुस्तक मेला 2017 में इस बार अनुराधा बेनीवाल खुद आई हैं। आज़ादी मेरा ब्रांड इनकी सबसे फेमस पहली किताब थी। इतनी बिकी है और ख़ासकर यूथ में बहुत पॉपुलर हुआ है किताब। और ट्रैवलर हों और महिलाओं को लेकर, जिसमें स्कूल कॉलेज की लड़कियां हों, उनमें बहुत इस किताब को लेकर क्रेज़ था। और ये पहली किताब थी अनुराधा की और इतनी बिकी ये किताब और लोगों में इतनी पसंद की गई कि उस लिहाज से हिंदी पट्टी के बहुत कम लेखक होते हैं जिनका इस तरह का फ़ैन फॉलोइंग होता है, जिसे लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फी मांगते हैं। और अनुराधा की सोचने का जो तरीका है, यूरोप को लेकर, भारत को लेकर, जो पूरा उन्होंने एक लाइन खींची, एक तस्वीर उन्होंने बयां किया जो उन्होंने देखा था, उस वजह से भी शायद ये किताब बहुत फेमस हुई। और हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि ये किताब के पीछे जो उनकी सोच थी, क्या वो कुछ भारत में बदलता हुआ दिख रहा है या हालात जस के तस बने हुए हैं। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर वो बेबाकी से बात करती रही हैं, तो हम सारी मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज़ादी मेरा ब्रांड किताब इतना सक्सेस हुआ, पहली किताब थी, एक्सपेक्टेशन तो थी इस तरह की कि इस तरह बिकेगी? मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और बिकना इज़ तो अनदर थिंग कि क्या नंबर तो कोई मुझे तो मैटर नहीं ही करता है। मेरा तो मैटर करता है कि मुझे जो रिस्पॉन्स आया लोगों का, दैट वाज ओवरवेलमिंग। वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो किताब बिकेगी तभी तो लोगों तक पहुंचेगी, तभी लोग पढ़ेंगे। वो पता नहीं वो कैसे, मतलब फॉर आई डोंट हैव द नंबर्स, लेकिन अपेरेंटली लोग पढ़ रहे हैं और मेरे पास बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स आते हैं, बहुत इनकरेजिंग लविंग लेटर्स आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत खास है। आप लगातार आप भारत में हो, लंदन में आप ज़्यादा रह रही हैं, भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात करती हैं। ये किताब भी शायद उसी का नतीजा था, एक दर्द था, एक कशक थी कि भारत की लड़कियां कब स्मूथली घूम सकेंगी, कब फ्री मूव कर सकेंगी। अभी जो बैंगलोर में जिस तरह से हुआ हैप्पी न्यू ईयर पे, क्या लगता है एक समाज के तौर पे हम अभी वहीं के वहीं हैं, जड़ हो चुके हैं, कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है शायद हम बदले? गुंजाइश तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है। मैं 3 दिन पहले आई हूँ इंडिया, और मैं गुड़गांव में रुकी हुई थी, एक अच्छे होटल में रुकी हुई थी, और होटल के बाहर एक जैसे टपरी था चाय का। तो कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पे दिल्ली में पढ़ती थी, तो उस टपरी पे चाय पीना, या तो आप दोस्तों के साथ बैठे हो, लड़कियों के साथ बैठे हो, इतना आसान नहीं था अकेले बैठना। तो कल मैं ऐसे ही, जैसे मैं हूँ और मैं वहाँ पे बैठी अकेले, मैंने गपशप किया, चाय पी। वहाँ पे 4 लड़के बैठ के और लूडो खेल रहे थे। आजकल वो लूडो मोबाइल पे खेलते हैं। एंड देन आई हैड अ लाफ विद देम कि तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या। तो उन्होंने कहा कि हम लूडो खेल रहे हैं, और मैंने तो कहते इसमें अच्छी बात ये है लूडो कि इसमें चीटिंग नहीं हो सकते। मैंने कहा फिर क्या अच्छी बात है, फिर तो लूडो में क्या मज़ा आएगा जब चीटिंग ही नहीं होगी। सो आई कुड टॉक टू देम, मैं उनसे बात कर पाई। मुझे अच्छा लगा कि इट इज़, आई थिंक समवेयर वी आल्सो हैव टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। हमें वो स्पेस में जाना पड़ेगा, नॉट जस्ट अ क्लब और द शॉपिंग मॉल्स, बट हमें वो कॉर्नर्स, वो स्ट्रीट कॉर्नर्स, वो चाय की टपरी, उसमें भी हमें, द मोर वी ऑक्यूपाई द मोर सेफ वी विल फील। तो मुझे लगता है कि हम जितना बाहर निकलेंगे, हम जितना बाहर अपनी जगह को क्लेम करेंगे, उतना सेफ होगा। और हो रहा है। आई थिंक इट इज़, सम इंसिडेंसेस आर हॉरिफाइंग, बहुत बुरे हैं, लेकिन चेंज डेफिनेटली हो रहा है। अ, जो आज़ादी मेरा ब्रांड था वो मैंने मैंने पूरी किताब एक सांस में पढ़ी। एक दिन लगा था मुझे और मैं पढ़ते चला गया, मेट्रो में मैंने पढ़ा। शाम में बेड पर गया तो कुछ और ज़रूरी काम थे, लगा नहीं पहले ख़त्म करता हूँ। यूरोप नहीं जानना था, थोड़ा बहुत यूरोप को जानता था, जो आपने शब्द उकेरे थे, जो आपके अपने एक्सपीरियंस थे। क्या लगता है भारत में कभी ऐसा आएगा कि कोई लड़की पेइंग गेस्ट के तौर पे किसी के यहाँ रुकी और उसमें सिर्फ अकेला मर्द भी हो और वो उस पर ट्रस्ट करे? क्या भारतीय मर्द वो विश्वास हासिल कर पाएंगे? आई होप सो। मतलब आशा तो है कि होगा, लेकिन सी, एक मर्द और औरत का या जो विश्वास का जो रिश्ता है, वो ऐसी ऐसी अपने आप नहीं आ जाता है। उसके लिए बहुत, इज़ नॉट जस्ट लाइक डू यू डू दैट, या इंडिविजुअल पे नहीं होता है। वो बहुत सिस्टम को उसमें बदलने की ज़रूरत है। मतलब हमारा इंट्रैक्शन ही कितना है। मेट्रोज़ को छोड़ दीजिए, बहुत एजुकेटेड इलीट पॉकेट्स को छोड़ दीजिए, बाहर अगर आप जाएंगे, गांव में जाएंगे, भारत की छोटे जगहों पे घूमेंगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, तो हमारा इंट्रैक्शन ही कितना है। एक आदमी और औरत का इंट्रैक्शन जब इतना कम होता है, तो आपके लिए वो चीज़ स्ट्रेंज हो जाती है। जो चीज़ स्ट्रेंज है, जिससे आपने कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते हो। सो द सोसाइटी आई एम राइटिंग अबाउट इज़ अ सोसाइटी वहाँ जो इंट्रैक्शन आम है। किसी आदमी औरत के बीच कोई
बहुत बड़ा गैप नहीं है. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स द कंफर्ट. तो हमारी सोसाइटी में तभी चेंज होगा जब हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी एक दूसरे से बात कर पाने की, वो बड़ा हवा नहीं होगा. एंड दैट्स एन स्लो एवोल्यूशन है. वो कोई एक ऐसा नहीं है कि एकदम आज हो गया लेट्स रिस्पेक्ट वुमेन एंड हम सब रिस्पेक्ट करने लग गए, या लेट्स ट्रस्ट ईच अदर और हम सब ट्रस्ट करने लग गए. अनुराधा, मुझे गांव की चिंता नहीं है. मैं जानता हूँ वहाँ अनुराधा की आज़ादी मेरा ब्रांड अभी तक नहीं पहुँचा है. मेरी चिंता है अर्बन एरिया में, जो मेट्रोपॉलिटन है, जो बेंगलोर में हुआ, जो दिल्ली में हो रहा है, जो एलीट क्लास है यहाँ, जो अपर कास्ट तबका है, जो लड़की स्कर्ट पहनती है, डिस्को में जाती है, पार्टी करती है, लेकिन वो अपने ज़िंदगी के अंतिम फैसले क्या, छोटे मोटे फैसले भी नहीं ले पाती है. तो वो एक लेखिका के तौर पे आपने भारत को जिया है, अब आप विदेश में रह रही हैं, तो क्या डिफरेंसेस लगता है कि ये लंबा समय है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आए हुए भी 70 साल के करीब हो रहा है, एक सिमोन बोवुआर हमारे देश में नहीं हो पाई. तो क्या लग रहा है इस तौर पे, मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ कि वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो अधिकारी है, औरतों की तो वही हालत है, दफ्तर से आओ, घर में खाना बनाओ, तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो भी है. दैट इज़ आल्सो ट्रू. वो भी काफ़ी सैड है. लेकिन चेंज तो हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. और आपने सही बोला कि अर्बन जो औरतें सो कॉल्ड एजुकेटेड भी हैं और आउट गोइंग भी हैं और मर्दों से बात भी करती हैं, लेकिन वो भी फिर घर जाके वैसे ही जी रही हैं. सो या, आई एम ट्राइंग टू चेंज, आई एम राइटिंग टुवर्ड्स चेंजिंग एंड आई लिव अ लाइफ जैसी मैं जीना चाहती हूँ, एकदम जैसी मैंने लिखी है, एकदम इंडिपेंडेंट. सो आई थिंक पीपल विल टेक एग्जाम्पल एंड माई रीडर विल टेक एग्जाम्पल एंड यू एंड मी विल, you know, we will bring the change. It is not a formula that this will happen. कितनी किताबें लिखनी पड़ेगी अनुराधा को इस तरह की. मुझे पता है इससे हज़ारों लड़कियां बदली है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है. पिछली बार आईआईसी में कोई जयपुर से भाग के आई थी जो आपसे मिलना चाहती थी, तो मैं जानता हूँ हज़ारों लड़कियां बदली होंगी, बदल भी रही हैं, लेकिन कितनी अनुराधा की ज़रूरत है और कितनी ऐसी आज़ादी मेरा ब्रांड लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपके देश में थोड़ा बदलाव महसूस होगा. वो महसूस तो हो. सिर्फ मुझे ही नहीं, और लोगों को लिखना पड़ेगा. मतलब आई मेट अ गर्ल टुडे जो एमपी से आई हुई थी एंड शी इज़ अ सोलो ट्रैवलर. तो उसको लिखना पड़ेगा. सो वी ऑल हैव टू राइट, वी ऑल हैव टू लिव इट, नॉट जस्ट राइट बट लिव इट. आई डोंट हैव अ नंबर ऑफ कोर्स कि कितनी लिखनी पड़ेंगी, बट इट विल टेक टाइम. बट हो रहा है. आई मेट दिस गर्ल एंड इट वाज अमेजिंग. शी इज़ बीन ट्रैवलिंग विद 10वीं में, तब से वो पूरा देश घूम रही है. विच इज़ नॉट रिटन इट बट वो जी तो रही है. सो किसी लड़की की क्या मनोदशा होती है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे घर में मेरी बहनें थी, वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं रही. एक डॉक्टर होती हैं, इंजीनियर होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होती हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में सफल होती हैं, लेकिन क्या मजबूरी होती होगी, वो कौन सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता होगा कि फाइनली आपको पति, पिता या भाई, इन्हीं के फैसले आपको मानने हैं. आई थिंक हमारे पास एग्जाम्पल्स, रोल मॉडल्स भी कम हैं जो हमारा उस तरह की लाइफ जीने वाले हैं. मतलब जो हमारा जो हम जहाँ से हम सीख रहे हैं चीज़ें, जहाँ से मान लो हम कोई मूवीज़ देख रहे हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कोई हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, या हमने कुछ जो संस्कार हम जो ले रहे हैं, वहाँ हमें ड्रिल किया जाता है कि एक अच्छी लड़की का जो ड्रिल है वो यही है कि वो बात सुने, बात मानती है, वो अच्छी लड़की है. तो आई थिंक समवेयर वी हैव टू चेंज द संस्कार ऑल टुगेदर के फ्याम. यूरोप में आप यूरोप रह रही हैं, यूरोप में डिवोर्स रेट है वो महिलाओं की तरफ से ज़्यादा है. ब्रैड पीट को एंजेलिना जॉली छोड़ देती है. ये हालात कब तक आएंगे? अपने यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर भारत में महिलाएं रेसिस्ट करना शुरू करें तो सारे मर्दों को बगैर बीवी के रहना. अब एक बार तो लगेगा कि सब डिवोर्स ही हो गए. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द डिवोर्स सिचुएशन. जैसे लोग मुझे बोलते हैं अरे वेस्ट में इतने डिवोर्स होते हैं, तो खुश हो ना कि होते हैं. मतलब पीपल डोंट लिव इन मिजरेबल लाइफ्स टुगेदर. मेरे तो इंडिया में भी मेरे तो बहुत केसेस जैसे देखे हैं व्हेन वुमेन टेक अ स्टेप के वी आई कांट लिव हियर एनी मोर. तो वो हो रहा है. बट अगेन आपका वही जवाब मैं वही दूंगी कि इट इज़ चेंजिंग, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट वी आर चेंजिंग, वी डेफिनेटली चेंजिंग. एक दो पॉलिटिकल सवाल, वो ज़रूरी आपने बात की है उस पर. जो पॉलिटिकल महिलाएं हैं, काफ़ी सफल महिलाएं हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ. ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, मायावती हो, सब के सब अनमैरिड थी
बहुत सफल हुई, सामाजिक तौर से बहुत लांछन इन पर लगाया गया। क्या लगता है आपको कि एक जो सोशल सिक्योरिटी का जो एंगल है महिलाओं के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि आप कुछ कर नहीं सकती, घर से अलग होकर नहीं कर सकती, बगावत नहीं कर सकती, आप अपना लाइवलीहुड नहीं कमा सकती, वो परसेप्शन भी कहीं न कहीं आपको मतलब दबाता है, आपको मजबूर करता है किसी मर्दनुमा प्राणी पर निर्भर होने रहने के लिए? Well, there are examples of Sushma Swaraj, Smriti Irani. They are married and they have kids. So I don't understand your question. मतलब ये कहा जाता है कि तुम शादीशुदा नहीं करोगी तो अगर तुम एक सफल आदमी से शादी नहीं करती हो तो तुम बहुत अच्छा जीवन नहीं गुजार पाओगे। बाकी इन लोगों ने अपने स्तर पे स्ट्रगल किया, पॉलिटिकल अचीव किया इन लोगों ने। तो क्या लगता है कि शादी को लेकर जो एक माइंडसेट है अपने देश में, वो कुछ लग रहा है कि इन लोगों की वजह से बदले? अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने इसलिए शादी नहीं की बिकॉज दे वांटेड अ करियर एज इन आई एम श्योर थिंग्स हैपेंड लाइक दैट एंड दे डिडंट गेट मैरिड एज इन शादी का उससे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं शादी करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे या तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। दैट आई डोंट थिंक मतलब। लेकिन ये जो शादी को लेकर जो जाति वाला जो मामला है, उसको लेकर क्या लग रहा है कि वो धीरे-धीरे कुछ खत्म हो रहा है समाज में? एजुकेटेड क्लास में तो हो रहा है, यू कैन आल्सो सी के हो रही हैं लव मैरिजेस, लेकिन गांव में अभी बहुत टाइम लगेगा। गांव अब या उसमें अभी बहुत बहुत समय लगेगा। जाति अनुराधा, जो आपकी पहली किताब थी उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया फिर भी इतना बिक रहा है। आप जो आपके पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनको दूसरी किताब की बेसब्री से इंतज़ार है, वो कब तक आएगी? मुझे भी अपनी दूसरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार है, बट दूसरी किताब लिखने में जितना पहली किताब में ईज़ था उतना मुझे अब पहली किताब को भूलना पड़ेगा मेरा, क्योंकि वो हैंगओवर इतना रहा, इतनी पसंद की लोगों ने, इतने लेटर्स आए, अभी भी आते रहते हैं। तो अभी मेरे लिए इतना आसान नहीं था एकदम से उसको भूल के दोबारा शुरू करना, बट अब मैंने शुरू कर दिया है, एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो होपफुली ये साल आ जानी चाहिए। तो ये थी मेरे साथ अनुराधा बेनीवाल, जिनकी पहली किताब आज़ादी मेरा ब्रांड, जो काफ़ी फेमस हुआ है युवाओं में। और आपको भी जब भी मौका मिले उस किताब को पढ़िए, इतनी जीवंतता है कि आप एक सांस में उसको पढ़ जाएंगे, जिस तरह से मैंने भी उसको पढ़ा है। और अगली किताब का सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अनुराधा की एक और बात है कि वो लगातार प्रखर तरीके से सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और महिला के विषयों पर बात करती रही हैं। इसलिए अनुराधा जो लिखती हैं उसको जीती भी रही है और इस लिहाज से एक लेखक के तौर पे इनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है और खासकर महिलाओं के जीवन किस तरह से बदल रहा है, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।